हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो सूचना आई है वो है स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। आप जान रहे हैं कि 30 तारीख तक बीए, बीएससी, बीकॉम में और एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए डेट था। यानी यूजी और पीजी दोनों का एडमिशन का मौसम चल रहा था, अप्लाई मांगा जा रहा था। तो इसका जो डेट था वो 30 जून तक था। अब इसको 7 जुलाई तक कर दिया गया है, यानी एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। अभी इसमें 1,33,000 आवेदन आ चुके हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। 1,22,000 लगभग इसमें यूजी में आया है और 11,250 पीजी में एडमिशन के लिए आया है। और सबसे बड़ा बात है इसमें कि हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बहुत ही लोग मारामारी कर रहा है। 1,22,000 में से 30,000 से ज़्यादा हिस्ट्री के लिए लोग ऑनलाइन किया है। अब सोचिए वैसे विद्यार्थी कैसे पढ़ पाएंगे जो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री में हर सब्जेक्ट का सीट लिमिट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत भीड़ है और कुछ सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ता है, यानी कई जगह सीट खाली रह जाता है और विद्यार्थी बिना पढ़े भी रह जाते हैं। तो विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसमें से जो सीट होगा मुश्किल से 5,000 होगा और 30,000 लोग आ गए हैं, तो 25,000 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं होना, ये समझ लीजिए, और उनका ही छूटेगा। तो आपका बहुत हायर रैंक है, बहुत ज़्यादा नंबर है, तभी आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करिए, नहीं तो और भी कई सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स में आपको पढ़ना है तो आर्ट्स में हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है, सोशलॉजी है, होम साइंस है, कई सब्जेक्ट हैं। आप देखेंगे तो प्राकृतिक है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपके लिए साइकोलॉजी है। आप सब्जेक्ट के लिए चिंता मत करिए, लिस्ट में देख लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं और इन सब सब्जेक्ट का अलग अलग महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है। तो आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के ही कुछ विशेष हासिल नहीं होता है। आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में होइए, जैसे कि कमीशन के आपको एग्ज़ाम देना है, एसएससी, बीपीएससी, किसी का भी एग्ज़ाम देना हो या कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आप कंपटीशन में देते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। वहाँ पर आपको बस इतना पूछा जाता है कि आपने डिग्री कोर्स किया है कि नहीं। 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। दूसरा बात है कि एक अभ्यर्थी को मैक्सिमम 6 कॉलेज का चयन करना है, 6 कॉलेज को ऑप्शन में डालना है। कोई विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक ही कॉलेज का एडमिशन में अप्लाई करते हैं और दूसरा कॉलेज का डालते नहीं हैं कि और कहीं ना हो जाए। तो आप ऐसा करिएगा तो ये गलती है आपकी, क्योंकि एक कॉलेज डाले हैं, अगर वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो आपका फिर एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा। तो अपने से अपना ऑप्शन मत छोड़िए। आपको 6 कॉलेज का ऑप्शन दिया गया है, आप ज़रूर 6 कॉलेज चुन लीजिए और फिर उसको लिस्ट में डालिए। यानी आप अप्लाई करने के पहले ये सब विचार करिए। फिर एक और बात इसमें आई है कि ऑनर्स विषय कौन चुनना है, सब्सिडरी विषय कौन चुनना है, इसको आप पहले सोच लीजिए कि कौन विषय आप पढ़ने लायक है। इंटर में क्या सब्जेक्ट है उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और कौन नहीं। तो ये सारी चीज़ आप समझ लीजिए, पहले जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिए। हमको भी कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे। आप लिखिएगा कि इंटर में हमको ये सब्जेक्ट है और इतना इतना नंबर हमको आया है और हम बीए में, बीएससी में ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। आप पूछ के देखिए। आप कॉलेज भी आके पूछेंगे तो हम सबको बताते हैं। नहीं तो इसका नुकसान क्या होता है जान लीजिए कि आप अप्लाई तो कर दीजिएगा, मेरिट में ज़्यादा नंबर रहेगा तो आ भी जाएगा, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा, वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो वहाँ पर आपको छांट दिया जाएगा, आपको इनएलिजिबल कहा दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो लिस्ट में आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो, कितने दुख की बात होगी। तो ये थी अभी अप्लाई करने से संबंध में। उसके बाद है कि सीबीएसई बोर्ड वाले का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके लिए सीट सुरक्षित रहेगी, उनको चिंता नहीं करना है। उनके लिए अलग से डेट आएगा और जब उनका रिजल्ट आएगा तब उनको डेट दिया जाएगा, उसमें सिर्फ सीबीएसई वाले ही
फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। उस समय बिहार बोर्ड वाले नहीं कर पाइएगा अप्लाई, इसलिए बिहार बोर्ड वाले से आग्रह है कि वो अप्लाई कर दे। उसके बाद दूसरा अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था कि कई कॉलेज की मान्यता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कोर्स कराया है ग्रेजुएशन वाला, तो वैसे विद्यार्थी जो पास आउट हुए हैं उनका विद्यार्थी का जो है क्या गलती है, उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाए। तो मूल डिग्री के लिए वो भटक रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अभी मंथन किया गया है काउंसिल वगैरह में चर्चा करके, और उन विद्यार्थियों के हित में उनको ये परमिशन दिया जाएगा कि आपको ये सर्टिफिकेट मिल सके। इसी के लिए ये आप देख रहे हैं कि असंबद्ध कॉलेजों के पास आउट छात्रों को भी सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए उनको चिंता नहीं करना है। इसमें विशेष रूप से 2015 से 18 सेशन वाले और 2016 से 19 सेशन वाले छात्र के जो सत्र के छात्र हैं वो प्रभावित हैं। वो प्राइवेट कॉलेज से जो कोर्स किए हैं तो उनको नहीं पता था कि उन प्राइवेट कॉलेज को मान्यता है या नहीं। तो इसमें वो पास आउट हो गए, वो कई कंपटीशन परीक्षा भी पास कर लिए, और अब जब वहाँ पर मूल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मूल प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो फिर यहाँ यूनिवर्सिटी उनको निर्गत नहीं कर रहा है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, विद्यार्थी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय लिया जा रहा है। आप लोग चिंता मत करिए, जल्दी ही आपको खबर अच्छी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज आप लोगों को ये सूचना थी, ज़रूरी था, इसलिए हमने दिया। आप लोग अंतिम समय तक बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।